क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को आर्थिक रूप से बदलना? क्या आप भी पैसों के लिए काम करते हैं या चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक सोच की क्रांति है। यह है रिच डैड पुअर डैड की पूरी, गहरी और प्रेरणादायक समरी। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से आजाद बनने की सोच दी। प्रेजेंटेड बाय विजडम फ्यूल। रिच डैड पुअर डैड 5 घंटे की पूरी समरी, हिंदी में, विजडम फ्यूल द्वारा। भाग 1। 2 पिताएं, 2 सोचें, एक बच्चे की जिंदगी की 2 राहें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में 2 पिता को देखा। एक अपने असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे अपने बचपन के दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों के सोचने और जीने के तरीके बिल्कुल अलग थे, और रॉबर्ट ने इन दोनों से सीखा कि पैसों की सोच आपकी पूरी जिंदगी को किस दिशा में ले जा सकती है। गरीब पिता यानी पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे। उन्होंने पीएचडी की थी, नौकरी में ऊंचा पद था और सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित मानते थे। वे मानते थे कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन उनके जीवन में हमेशा पैसे की तंगी बनी रही। दूसरी ओर रिच डैड कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा व्यवसाय खड़ा किया जो उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना चुका था। वे मानते थे कि अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो तुम्हें पहले पैसे के बारे में सीखना होगा। कैसे वो काम करता है, उसे कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे उसे खोने से बचा जाता है। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड का ध्यान हमेशा जॉब सिक्योरिटी, पेंशन्स और प्रमोशंस पर था। वही रिच डैड का ध्यान एसेट बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन पर था। दोनों पिता रॉबर्ट को सलाह देते थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। उदाहरण के लिए, पुअर डैड कहते थे, हम इसे खरीद नहीं सकते। रिच डैड कहते थे, हम इसे कैसे खरीद सकते हैं? यही सोच का फर्क है। एक माइंडसेट पैसे की कमी को स्वीकार करता है, दूसरा समाधान खोजता है। रॉबर्ट को एक मोड़ पर फैसला लेना था, वो किसकी सलाह माने, और यही से शुरू होती है उनकी यात्रा एक फाइनेंशियल लर्नर बनने की, जो बाद में उन्हें दुनिया भर में एक वित्तीय गुरु बना देती है। इस भाग में हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक मिलता है। आपकी सोच आपकी आर्थिक दिशा तय करती है। आगे के भागों में हम जानेंगे कि रॉबर्ट ने कैसे इस सोच को अपनी रणनीति में बदला और कैसे रिच डैड की शिक्षा ने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाया। भाग 2। नौकरी की सुरक्षा। एक भ्रम। नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है। असली सुरक्षा वित्तीय साक्षरता में है। खुद का बॉस बनने की सोच ही असली आजादी की ओर पहला कदम है। भाग 2। नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम। हमारे समाज में बचपन से यही सिखाया जाता है, बड़ा होकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी करो और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में नौकरी करना जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है? रिच डैड कहते हैं कि नौकरी सिर्फ तब तक सुरक्षा देती है जब तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन असली सुरक्षा तब होती है जब पैसा आपके लिए काम करे, चाहे आप काम करें या नहीं। पुअर डैड एक सम्मानित सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उनकी आय केवल तभी आती थी जब वे काम करते थे। उनका पूरा जीवन एक वेतन पर निर्भर था। उन्हें डर था कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। रिच डैड का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। वे मानते थे कि यदि आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे, तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं बन सकते। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि असली उद्देश्य है वित्तीय स्वतंत्रता, न कि केवल एक स्थायी नौकरी। रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा, लेकिन अगर तुम समझदारी से पैसे को चलाना सीख जाओ तो वही पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, फियर एंड डिजायर लूप। पुअर डैड जैसे लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर पैसे की कमी हुई तो क्या होगा, लेकिन उसी समय
वे ज्यादा कमाई के लालच में प्रमोशन, ओवरटाइम और बोनस की उम्मीद करते रहते हैं। ये डर और लालच का चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसे ही रिच डैड रैट रेस कहते हैं। रॉबर्ट जब छोटे थे तो उन्होंने रिच डैड से पूछा, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए? रिच डैड ने जवाब दिया, अगर तुम केवल पैसे कमाना चाहते हो तो हां, नौकरी करो। लेकिन अगर तुम पैसे की समझ, आजादी और संपत्ति बनाना चाहते हो तो तुम्हें व्यवसाय, निवेश और पैसे के सिस्टम को समझना होगा। इस भाग का मुख्य संदेश है, नौकरी एक साधन हो सकती है, मंजिल नहीं। जब तक हम नौकरी को ही अंतिम लक्ष्य मानते रहेंगे, हम पैसों के लिए गुलाम बने रहेंगे। आगे के भागों में हम जानेंगे कि रिच डैड ने रॉबर्ट को कैसे एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझाया और कैसे ये ज्ञान उनकी सोच की नींव बना। भाग 3, संपत्ति और देनदारी, असली फर्क क्या है? इस भाग में रिच डैड ने रॉबर्ट को जिंदगी का सबसे अहम वित्तीय सबक सिखाया, एसेट, संपत्ति और लायबिलिटी, देनदारी का असली मतलब। रिच डैड कहते हैं, अगर तुम ये नहीं समझते कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, तो चाहे तुम कितनी भी कमाई कर लो, कभी अमीर नहीं बन सकते। पुअर डैड के लिए उनका घर, कार और डिग्री सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन रिच डैड ने बताया कि अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक बड़ा घर खरीदा है जिसकी ईएमआई, बिजली, रखरखाव आदि हर महीने खर्च लेता है, तो वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपके पास एक छोटा मकान है जिसे आपने किराए पर दिया है और वो हर महीने आपको पैसा दे रहा है, तो वो एसेट है। रिच डैड की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी। आमिर लॉग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लॉग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिसे वो एसेट समझते हैं। रॉबर्ट को ये बात बहुत देर में समझ आई कि पुअर डैड की सोच उन्हें हमेशा पे चेक टू पे चेक की जिंदगी में बनाए रखेगी, जबकि रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाए रखना और उसे बढ़ाना असली बुद्धिमानी है। रिच डैड का फॉर्मूला सीधा था, पहले अपनी जरूरतों से कम खर्च करो, जो बचे उसे खर्च मत करो, एसेट में निवेश करो। एसेट से जो पैसा आए उससे लायबिलिटी खरीदो। उन्होंने रॉबर्ट को एसेट कॉलम बनाना सिखाया, हर महीने उसे ट्रैक करने के लिए कि कितनी संपत्ति आपके लिए काम कर रही है। इस भाग से हमें सीखने को मिलता है, पैसे को काम पर लगाओ, खुद को नहीं। जितनी जल्दी एसेट बनाना शुरू करोगे, उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। लायबिलिटी से पहले एसेट कॉलम को मजबूत बनाओ। आने वाले भाग में हम जानेंगे कि रिच डैड ने कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे जरूरी शिक्षा बताया और क्यों स्कूल हमें इस विषय में तैयार नहीं करते। भाग 4, वित्तीय शिक्षा, स्कूल क्यों नहीं सिखाते पैसे की समझ? जब हम छोटे होते हैं तो हमें स्कूलों में गणित, विज्ञान, भाषा और इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमें पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता? न तो बजट बनाना, न टैक्स भरना, न इन्वेस्टमेंट समझना और न ही डेट को मैनेज करना। रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें नौकरी करने लायक बनाते हैं, अमीर बनने लायक नहीं। रॉबर्ट ने जब रिच डैड से पूछा, स्कूल पैसे की शिक्षा क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा, क्योंकि स्कूलों की प्रणाली पुराने जमाने के उद्योगपतियों ने बनाई थी, जिनका मकसद था अच्छे कर्मचारी तैयार करना, मालिक नहीं। पुअर डैड खुद एक एजुकेटेड व्यक्ति थे, उनके पास डिग्रियां थी, वे स्कूल बोर्ड में भी शामिल थे, लेकिन वे भी इस बात को नहीं समझते थे कि वित्तीय शिक्षा कितनी जरूरी है। वे मानते थे कि ज्यादा पढ़ाई से ही सफलता मिलेगी। रिच डैड कहते थे, इफ यू वांट टू बी रिच, you need to be financially literate. Financial education is not just about numbers, it's about understanding how money works. उन्होंने रॉबर्ट को अकाउंटिंग, टैक्स लॉ, इन्वेस्टमेंट, मार्केट और आर्थिक चक्रों की जानकारी दी, और ये सब किताबों से नहीं बल्कि रियल लाइफ अनुभवों से सिखाया। इस भाग का सबसे बड़ा सबक है, पैसों के मामले में अनपढ़ होना गरीबी का असली कारण है।
रिच डैड ने एक आसान तरीका बताया। हर महीने एक वित्तीय किताब पढ़ो, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट की बेसिक समझ बनाओ, और ये देखो कि अमीर लोग कैसे सोचते और डिसीजन लेते हैं। रॉबर्ट ने तब जाना कि स्कूल की डिग्रियां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। आइए अगले भाग में जानें कि कैसे रिच डैड ने रॉबर्ट को पैसिव इनकम की ताकत समझाई और सिखाया कि नींद में भी पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। भाग 5, पैसिव इनकम, पैसा कमाओ जब तुम सो रहे हो। इस भाग में रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली अमीरी तब आती है जब आप सोते समय भी पैसा कमा रहे होते हैं। इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। रिच डैड का कहना था, अगर तुम अपनी इनकम के लिए हर बार खुद को काम पर लगाओगे तो तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे सिस्टम खड़े कर दो जो खुद ब खुद पैसे लाते रहें, तो असली आजादी तभी मिलेगी। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी आमदनी जो आपकी मेहनत के बिना लगातार आती रहे। जैसे रेंटल इनकम, अगर आपके पास एक मकान है और किराएदार से हर महीने पैसा आता है। डिविडेंड इनकम, अगर आपने शेयर में निवेश किया है और कंपनी आपको लाभांश देती है। बिजनेस इनकम, अगर आपने कोई ऐसा व्यापार खड़ा किया है जो आपकी उपस्थिति के बिना भी चलता है। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम, नौकरी या व्यापार में खुद का समय देना पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम को प्राथमिकता देते हैं। रॉबर्ट को एक प्रयोग के माध्यम से ये बात समझाई गई। रिच डैड ने 2 लड़कों को एक काम दिया। एक लड़का हर दिन बाल्टियों से पानी लाता रहा और पैसे कमाता रहा, एक्टिव इनकम। दूसरा लड़का पाइपलाइन बनाने में जुट गया और कुछ दिन पैसे नहीं मिले, लेकिन जब पाइपलाइन बन गई तो बिना मेहनत किए हर दिन पानी आता रहा और पैसा भी। यही है पैसिव इनकम का जादू। इस भाग का मुख्य संदेश, अपने समय और मेहनत को एक सीमा तक इस्तेमाल करो, उसके बाद सिस्टम बनाओ। अपने एसेट से पैसिव इनकम लाओ, यानी ऐसी चीजें खरीदो जो पैसे बनाए। जितनी जल्दी पैसिव इनकम के सोर्स खड़े कर लोगे, उतनी जल्दी नौकरी की जरूरत खत्म होगी। रिच डैड ने कहा, काम करके पैसे कमाना ठीक है, लेकिन पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाना उससे कहीं ज्यादा समझदारी है। अगले भाग में जानेंगे कि अमीर और गरीब की मानसिकता में क्या अंतर होता है और क्यों कुछ लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, चाहे वे कितना भी कमा लें। भाग 6, अमीर बनाम गरीब की मानसिकता, सोच ही सब कुछ है। रिच डैड और पुअर डैड की सबसे बड़ी भिन्नता उनकी सोच, माइंडसेट में थी। यही सोच इस बात का फैसला करती है कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से ऊपर उठेगा या जीवन भर संघर्ष करता रहेगा। पुअर डैड की सोच हमेशा से सुरक्षा, स्थिरता और जोखिम से बचाव पर केंद्रित थी। वे कहते थे, मुझे स्थिर नौकरी चाहिए, मुझे ईएमआई समय पर भरनी है, मुझे अपनी पेंशन सुरक्षित करनी है। वही रिच डैड कहते थे, जोखिम मत टालो, बल्कि उसे समझो और नियंत्रित करो। उनकी सोच थी, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा लाभ, बशर्ते आपके पास ज्ञान हो। इस भाग में हम कई प्रमुख मानसिकता के फर्क को देखते हैं। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। फर्क है, एक सोच रास्ता बंद करती है, दूसरी सोच रास्ता ढूंढती है। पुअर डैड कहते थे, पैसे की चिंता मत करो, पढ़ाई करो। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो, लेकिन पैसे के बारे में भी पढ़ो। पुअर डैड का फोकस था अच्छी नौकरी पाना, रिच डैड का फोकस था पैसा बनाने वाले सिस्टम बनाना। रिच डैड का मानना था कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी है। पुअर डैड अपनी कमाई को खर्च और लोन चुकाने में लगा देते थे। रिच डैड पहले निवेश करते, फिर बाकी खर्च चलाते। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह था कि पुअर डैड अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते थे। सरकार टैक्स ज्यादा लेती है, बॉस अच्छा नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। जबकि रिच डैड खुद को जिम्मेदार मानते थे, अगर मेरी आय कम है तो मुझे और सीखना है, अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा
तो मुझे मार्केट समझना है। इस भाग का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है, आप अमीर या गरीब पैसों से नहीं, सोच से बनते हैं। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अगले भाग में जानेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है और कैसे ये 4 हिस्से आपकी आमदनी का रास्ता तय करते हैं। भाग 6, अमीर बनाम गरीब की मानसिकता, सोच ही सब कुछ है। रिच डैड और पुअर डैड की सबसे बड़ी भिन्नता उनकी सोच, माइंडसेट में थी। यही सोच इस बात का फैसला करती है कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से ऊपर उठेगा या जीवन भर संघर्ष करता रहेगा। पुअर डैड की सोच हमेशा से सुरक्षा, स्थिरता और जोखिम से बचाव पर केंद्रित थी। वे कहते थे, मुझे स्थिर नौकरी चाहिए, मुझे ईएमआई समय पर भरनी है, मुझे अपनी पेंशन सुरक्षित करनी है। वही रिच डैड कहते थे, जोखिम मत टालो, बल्कि उसे समझो और नियंत्रित करो। उनकी सोच थी, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा लाभ, बशर्ते आपके पास ज्ञान हो। इस भाग में हम कई प्रमुख मानसिकता के फर्क को देखते हैं। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। फर्क है, एक सोच रास्ता बंद करती है, दूसरी सोच रास्ता ढूंढती है। पुअर डैड कहते थे, पैसे की चिंता मत करो, पढ़ाई करो। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो, लेकिन पैसे के बारे में भी पढ़ो। पुअर डैड का फोकस था अच्छी नौकरी पाना, रिच डैड का फोकस था पैसा बनाने वाले सिस्टम बनाना। रिच डैड का मानना था कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी है। पुअर डैड अपनी कमाई को खर्च और लोन चुकाने में लगा देते थे। रिच डैड पहले निवेश करते, फिर बाकी खर्च चलाते। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह था कि पुअर डैड अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते थे। सरकार टैक्स ज्यादा लेती है, बॉस अच्छा नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। जबकि रिच डैड खुद को जिम्मेदार मानते थे, अगर मेरी आय कम है तो मुझे और सीखना है, अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो मुझे मार्केट समझना है। इस भाग का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है, आप अमीर या गरीब पैसों से नहीं, सोच से बनते हैं। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अगले भाग में जानेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है और कैसे ये 4 हिस्से आपकी आमदनी का रास्ता तय करते हैं। भाग 7, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कमाई के 4 रास्ते। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक विशेष मॉडल सिखाया जिसे वे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये 4 हिस्सों में बंटा एक फ्रेमवर्क है जो ये दिखाता है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं और किस क्वाड्रेंट में रहकर वे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है। ई, एम्प्लॉय, कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं और सैलरी पाते हैं। इनकी आय एक्टिव होती है, यानी जब तक काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। नौकरी जाने का मतलब आमदनी खत्म। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार। ये वो लोग हैं जो खुद का छोटा काम या फ्रीलांसिंग करते हैं। डॉक्टर, वकील, प्लम्बर, ग्राफिक डिजाइनर आदि। वे खुद के मालिक होते हैं, लेकिन अगर वे काम करना बंद कर दें तो इनकम भी बंद हो जाती है। ये भी एक्टिव इनकम है। बी, बिजनेस ओनर, व्यवसायी। ये वो लोग हैं जो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चल सकता है, जैसे कंपनी के मालिक जिनके पास टीम होती है, ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। उनका पैसा उनके सिस्टम से आता है। यह पैसिव इनकम का बड़ा स्रोत है। आई, इन्वेस्टर, निवेशक। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को किसी व्यापार, शेयर, संपत्ति आदि में लगाते हैं और वहां से लाभ कमाते हैं। यहां पैसा पैसे को पैदा करता है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। पुअर डैड एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में थे। उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया, हमेशा सुरक्षित नौकरी को ही सब कुछ माना। रिच डैड शुरू में सेल्फ एम्प्लॉयड थे, फिर बिजनेस ओनर बने और बाद में इन्वेस्टर। इस भाग का गहरा संदेश है, जब तक आप अपनी कमाई के लिए खुद की मेहनत पर निर्भर हैं, ई और एस, तब तक आजादी नहीं मिलेगी।
जब आप ऐसी प्रणाली बना लेते हैं जो आपके बिना काम करती है, बी और आई, तभी सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको आपकी वर्तमान स्थिति दिखाता है और एक रोड मैप देता है कि आगे कैसे बढ़ना है। अगले भाग में जानेंगे अमीर लोग टैक्स को कैसे समझते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग टैक्स में फंस जाते हैं। भाग 8, टैक्स की समझ। अमीर लोग टैक्स में कैसे बचते हैं। रिच डैड कहते थे, टैक्स अमीरों के लिए खेल है और गरीबों के लिए जाल। टैक्स का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि यदि आप इसके नियमों को समझें तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनजान हैं तो ये आपके पैसों को चुपचाप खा जाएगा। पुअर डैड टैक्स को एक बोझ मानते थे। उन्हें लगता था कि टैक्स देना एक नैतिक जिम्मेदारी है और इसमें कोई विकल्प नहीं। लेकिन रिच डैड कहते थे, टैक्स देना ठीक है, लेकिन टैक्स की रणनीति बनाना जरूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि टैक्स का इतिहास क्या है। यह पहले केवल अमीरों से लिया जाता था, फिर सरकारों ने इसे सामाजिक भलाई के नाम पर सब पर लागू कर दिया। लेकिन अमीरों ने इस सिस्टम को अच्छी तरह पढ़ा, समझा और लूप होल्स खोज लिए। रिच डैड के टैक्स प्रिंसिपल: कंपनी बनाओ, फिर खर्च करो। अमीर लोग पहले बिजनेस के नाम पर कमाई दिखाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर टैक्स देते हैं। पुअर लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और फिर जो बचा उससे खर्च करते हैं। एसेट से कमाई कम टैक्स। बिजनेस, रियल एस्टेट और निवेश से होने वाली आय पर टैक्स रेट कम होता है। सैलरी की आय पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। डेप्रिसिएशन, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, अमीर लोग इन सभी का लाभ लेते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। उदाहरण, अगर एक एम्प्लॉय 1 लाख कमाता है तो टैक्स कटने के बाद उसे 70,000 मिलता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर 1 लाख कमाकर उसमें से खर्च निकालता है, जैसे गाड़ी, मीटिंग, यात्रा आदि, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। उसका टैक्सेबल इनकम केवल 30,000 रह जाता है। इस भाग का संदेश साफ है, अगर आप टैक्स के नियम नहीं जानते तो आप उस खेल में हारेंगे जिसकी शुरुआत ही बिना समझ के हुई थी। रिच डैड ने हमेशा कहा, पैसे से पहले पैसा बचाने की कला सीखो। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे रिच डैड ने फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के 5 स्तंभ बताए और कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। भाग 9, फाइनेंशियल आईक्यू के 5 स्तंभ, अमीरी की असली नींव। रिच डैड मानते थे कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं, बल्कि पैसे को बचाना, बढ़ाना और सही दिशा में लगाना भी आना चाहिए। उन्होंने इसे नाम दिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय बुद्धिमत्ता, और इसे 5 मुख्य स्तंभों में बांटा। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम इन 5 स्किल्स को सीख गए तो कोई भी आर्थिक तूफान तुम्हें नहीं हिला सकता। आइए समझते हैं वो 5 स्तंभ। अकाउंटिंग, हिसाब किताब की समझ। ये जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को पढ़ना और समझना अमीरों की पहली पहचान है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम अपने पैसे को ट्रैक नहीं कर सकते तो वो तुम्हें कभी नहीं मानेगा। इन्वेस्टिंग, निवेश की कला। निवेश करना सिर्फ पैसे को कहीं लगा देना नहीं है, बल्कि जोखिम का आकलन, रिटर्न की समझ और समय की प्लानिंग है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि एक अच्छा निवेशक वह है जो पहले लॉस को संभालने की योजना बनाता है, फिर लाभ के बारे में सोचता है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार को समझना। अमीर लोग बाजार की साइकोलॉजी, ट्रेंड्स और साइकिल्स को समझते हैं। कौन सी चीज कब सस्ती है और कब महंगी, ये समझकर वे सही समय पर निर्णय लेते हैं। पुअर लोग अफवाहों और डर में निर्णय लेते हैं, अमीर लोग डेटा और विवेक से। द लॉ, कानूनी समझ। टैक्स कानून, कॉर्पोरेट कानून, निवेश के नियम, इन सब की समझ आपको लीगल तरीके से पैसा बचाने और बढ़ाने में मदद करती है। रिच डैड कहते थे, लॉ से डरो मत, उसे पढ़ो और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। मनी मैनेजमेंट, पैसे की योजना बनाना।
हर महीने की कमाई, खर्च, बचत और निवेश का प्लान होना चाहिए। अमीर लोग हर एक रुपए की दिशा तय करते हैं। पुअर लोग खर्च होने के बाद सोचते हैं, अब क्या बचा? रिच डैड ने इन 5 स्किल्स को एक सर्कल की तरह समझाया। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। जब ये मजबूत हो जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल आईक्यू बनती है, जो आपको हर आर्थिक परिस्थिति में सही फैसला लेने में मदद करती है। इस भाग का संदेश: फाइनेंशियल आईक्यू आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितना ज्यादा इसमें निवेश करोगे, उतनी जल्दी अमीरी का रास्ता खुलेगा। अगले भाग में जानेंगे अमीर लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास माता पिता नहीं सिखा पाते।